अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में। आज मिनरल्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इससे पहले हमने मिनरल्स के बारे में, डिफरेंट मिनरल्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ा। आज हम देखेंगे मिनरल्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, मिनरल्स को पहले आप ये समझिए कि मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। आपको मैंने क्लास में भी बोला है कि कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम करते हैं, एम्स क्या है, ये क्यों ज़रूरत है। ठीक है, कंजर्व हम कोई भी चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम कंजर्वेशन का मतलब अगर आप देखेंगे कि हम ये मिनरल्स यूज़ करेंगे लेकिन इन्हें जुडिशियस मैनर। ठीक है, हम ये इस तरीके से यूज़ करेंगे कि ये डिप्लीट ना हो। ठीक है, ये ख़त्म ना हो। एक तो हम अपने लिए भी यूज़ करेंगे और हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रखेंगे। ठीक है, तो मिनरल्स का ऐसा यूज़ कि हम खुद भी यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचे, उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मिनरल्स अगर आप देखेंगे ये एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। जैसे हमने रिसोर्सेज में पढ़े थे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो जो ख़त्म होगा विद टाइम। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो जो ख़त्म नहीं होगा, जो इमीडिएट फ्यूचर ख़त्म, उसके ख़त्म होने के खतरात नहीं है। जैसे सनलाइट है, ठीक है, जैसे वाटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मिनरल्स हैं ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं। जितना हम यूज़ करेंगे उतने जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर इंडिया में आयरन ओर के रिजर्व्स अगर आप लीजिए, आयरन ओर के रिजर्व्स अगर हम मानेंगे 3 मिलियन टन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड रिजर्व्स की एक फिक्स्ड क्वांटिटी है आयरन ओर की। जब हम 3 मिलियन टनस में से 2 मिलियन टनस एक्सट्रैक्ट करके, प्रोड्यूस करके फिर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे कितना बचा? 1 मिलियन टन, यानी कि 66% जो रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर है वो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं। तो अब बचे हैं 33%। जब वो 33%, वो 1 मिलियन टन भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास आयरन और कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए मिनरल्स को क्या करने की ज़रूरत है? कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो मिनरल्स की कंजर्वेशन में अगर आप देखेंगे, सबसे पहला तो यही लॉजिकल पॉइंट है कि हमें मिनरल्स का जुडिशियस यूज़ करना है। ठीक है, हमें रैम्पेंट यूज़ नहीं करना है। हमें जहाँ भी हो सके मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है। ठीक है, और नेचुरली जो ऑकरिंग मिनरल्स हैं उनका यूज़ जुडिशियसली करना है, यानी कि बहुत ख्याल रख के करना है। ठीक है, ध्यान से करना है उनका यूज़ कि वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो पहला होगा यही कि जुडिशियस यूज़ हम करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हो सके हम इसका यूज़ मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा अगर आप देखेंगे इसी के रिलेटेड है प्लान्ड यूज़। ठीक है, तो हम जब किसी भी जगह हम कोई भी मिनरल रिजर्व डिस्कवर करते हैं तो उससे पहले उसकी मैपिंग होती है, सर्वेइंग होती है, वो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फिर हम फाइनली वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ऐसे करना है, यूज़ ऐसे करना है इन ए प्लान्ड मैनर के पहले ही प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे जब हमने सर्वेइंग की, मैपिंग की, तो हमने पाए 3 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो हम ये ओवर द ईयर्स कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कितनी क्वांटिटी एक साल में यूज़ करेंगे, फिर दूसरे साल कितनी करेंगे, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लान्ड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें ऐसे ही रैम्पेंटली, रैंडमली यूज़ नहीं करना है, इन्हें प्लान्ड मैनर यूज़ करना है। अगर आप देखेंगे तीसरा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है, वेस्टेज ऑफ मिनरल्स, वो मिनिमाइज करने हैं। हमें मिनरल्स ऐसे एक्सट्रैक्ट करने हैं कि वो वेस्ट ना हो। ठीक है,
تو ویسٹیج کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی. دیکھیے آج ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے آج بہت ہی ڈیولپڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ہم منرلز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی ویسٹیج جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گی، وہ ویسٹ نہیں ہوں گے. تو ایفیشنٹ اگر آپ دیکھیں گے، ایفیشنٹ ایکسپلائٹیشن ہم اس کو بولیں گے، ایفیشنٹ ایکسپلائٹیشن آف منرلز. ٹھیک ہے، ایفیشنٹ یعنی کہ اس میں ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جو بہت ہی ایڈوانسڈ ہے. تو چوتھا اگر آپ دیکھیں گے، جو میں نے پہلے بھی بولا، سبسٹیوٹس، جہاں بھی ہو سکے ہم منرلز کے سبسٹیوٹس یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو منرلز کے سبسٹیوٹس یوز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پہ بھی ہو سکے ہم منرلز کو بچائیں گے اور ان کے سبسٹیوٹس جو ڈفرینٹ آرٹیفیشل سبسٹیوٹس ہوں گے وہ ہم یوز کریں گے اس میں. تو یہ ہو گیا ہاں جی سبسٹیوٹس کے بارے میں. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے منرلز میں ایسے ایگزامپل آپ لیجیے آئرن اور، ہم نے آئرن اور ایکسٹریکٹ کیا، پھر ہم نے وہ ریفائن کیا، اس کی پروسیس کی، وہاں سے آئرن نکالا. تو آئرن نکالنے کے بعد ہم نے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس میں کنورٹ کیا، آئرن اینڈ اسٹیل. ٹھیک ہے، تو ان پروڈکٹس کو، ان میٹلز کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پانچواں پوائنٹ یہ ہم بول سکتے ہیں کہ ریسائکلنگ آف میٹلز. ٹھیک ہے، ریسائکلنگ آف میٹلز، ریسائکلنگ آف میٹلک منرلز یا میٹلز. ٹھیک ہے، تو ایک بار جو ہم نے میٹل بنایا اس کو شیپ دے دی، مان لیجیے ایک یوٹینسل ہم نے بنایا میٹل میں سے. ٹھیک ہے، کاپر یوٹینسل بنایا، پھر جب وہ پرانا ہو جائے گا تو اس کو ہم ریسائکل کر کے دوسرا کوئی چیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کیا کر سکتے ہیں، ہم منرلز کو کنزرو کر سکتے ہیں. ہمیں نئے منرلز کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہی پرانا یوٹینسل یوز کر کے اس کی ریسائکلنگ کر کے دوسرا کچھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ریسائکلنگ کر کے پھر وہی نیا سا بنا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا کنزرویشن آف منرلز. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے